बताइए 5 करोड़ की जमीन है, 1.25 करोड़ मिल रहे हैं, ये कोई नियम है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक है? हाँ बिके तो नहीं हो। नहीं बिके नहीं। आप खरीदेंगे? सही बताइए। आप खरीदेंगे? आप खरीदेंगे? हमारे अथॉरिटी होता इधर आइए, तब नहीं बिके। अगर आप नहीं खरीद पाएंगे तो कोई नहीं खरीद पाएगा। चीज मैं बताऊं, जैसे अब जो ये आदेश है जो मैं पढ़ रहा था आपके सामने, इस आदेश में जो गंगवार साहब ने मतलब सचिव जी ने जो ऑर्डर किया है वो आम लोगों के समझ में नहीं आएगा। अब सामने से उन्होंने कह दिया होगा कि हम कह रहे हैं कार्रवाई होगी, अब उसमें लिखा है कि जो आवश्यक हो यथोचित कार्रवाई की जाए। मतलब जो करिएगा हमको अवगत करा दीजिएगा, जरूरी नहीं सामान दीजिए। तो आम किसान ऐसे ही बेवकूफ। विकास हो तो लेकिन यहाँ के लोगों का भी विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारे किसानों का भी विकास होना चाहिए। और योगी मोदी क्या कर रहे हैं भैया, का दिखा दो, कहूँ नहीं दिखाओ तो हम दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखे, दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखे। आप कसम दिखाएंगे, सच आपकी कसम। हम तुम्हारे कसम खाते कर दिखा दो। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ के आसपास का पूरा इलाका जो है आजकल एलडीए जो है एक्वायर कर रहा है। हर तरफ विवाद है, किसानों की ज़मीन ली जा रही है और ज़्यादातर जगह किसान नाराज़ हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से मैंने नोटिस किया है कि लगातार इस सरकार से या कहिए एलडीए से किसानों की टकराहट लखनऊ में चलती रहती है। इस जगह हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे नमिस नगर योजना आ रही है ना, नमिस नगर योजना के लिए यहाँ पे ज़मीन एक्वायर की जा रही थी। ये किसान पथ के बगल में पूरा ये 8-10 गाँव का पूरा एक क्षेत्रफल है जहाँ पे एलडीए एक्वायर कर रहा है। किसान नाराज़ हैं, पिछले 6 महीने से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनों का उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो किसान इकट्ठा हैं ये आज किसान महापंचायत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक योजना एक क्षेत्र एक भूमि, तो मुआवजा अलग अलग क्यों है। इसका मतलब है कि एलडीए जो है वो हर एक ज़मीन के लिए अलग अलग मुआवजा तय करके दे रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। इस बात की इनके अंदर नाराज़गी है। इनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मनसाराम वर्मा। मनसाराम वर्मा, क्या है, क्या मसला क्या है पूरा ये कागज़ फाइल और इतने दिन से क्यों आंदोलन चल रहा है? असल में ऐसा है 6 महीने 7 महीने हो गए हैं जी। ये असल में ऐसा है, इस सरकार की योजना है नैमिष नगर योजना। अन्य जगहों पे वरुण विहार कहीं मतलब प्रबंध नगर अलग अलग योजनाएं। तो इस नैमिष नगर योजना में 18 गांव हैं। तो 18 गांवों में ये जो प्रशासन है रेट में विरोधाभास कर दिया। 8 गांवों का 1,25 लाख आ रहा, जब मतलब 4 गुना देंगे, और इधर 81 लाख आ रहा 10 गांवों का। तो इस वजह से ये भ्रम पैदा हो गया, जिससे शासन प्रशासन सब जगह मिला गया, लेकिन कहीं हालत अभी सुधार की नज़र नहीं आ रही। केवल लालीपाप दे रहे हैं नेता लोग। और प्रशासन भी, पर प्रशासन तो मुआवजा बांट रहा है, लेकिन वो 1,25 वाले कुछ लोग हैं जिनकी शादी करना या कुछ दिक्कत है तो ले रहे हैं, लेकिन 10 गांव की ज़मीन अधिक है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके यानी 4 गुना 5 गुना समझ लो। तो अब इधर के किसान कोई तैयार नहीं है। अब कोई बीच में यानी दलाल आ जाए या एलडीए वाले दलाल भेज दें तो भले मतलब कुछ बेचते हों जिनकी आवश्यकता बहुत है, बाकी कोई तैयार नहीं, कोई देने के लिए नहीं तैयार है। वो जब तक 1,25 लाख हो नहीं पाएगा तब तक कोई ज़मीन नहीं दी जाएगी। कोई किसान नहीं तैयार है, चाहे मर जाए कट जाए कुछ भी हो है। और अगर आत्महत्या करने वाली बात आएगी तो सबसे पहले मैं आत्महत्या करूंगा है। ये आत्महत्या नहीं, पर इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, चमक जाएगा, ये विकास अच्छा नहीं शहर है, हो जाएगा। ये विकास नहीं, ये विनाश हो रहा है। ये विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। भाई भेदभाव करके मतलब यानी बीच में दरार पैदा करो, यानी किसानों में 44 लाख रुपए यानी प्रति मतलब हेक्टेयर पर मतलब नुकसान हो रहा है। तो आप बताएं, मतलब ये नैमिष नगर योजना यहाँ तो लानी नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं लानी चाहिए भाई? हमारे विचार से नैमिष नगर योजना नैमिष के आसपास जहाँ पे जमीन ऊसर हो, जहाँ पे जंगल हो, वहाँ लेना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे जो है जमीन सस्ती भी मिल जाती। अब यहाँ महंगी जमीन बताइए, 81 लाख का एक प्लाट नहीं मिल पाएगा। आप देखिए ये किसान पथ और ये राथा रोड, इसकी ज़मीन बहुत महंगी है, लेकिन इसके अलावा हमने 2 करोड़ रुपए प्रति बीघे की मांग की थी और जो पीछे चक्रोट पे 1.5 करोड़ की मांग की थी, लेकिन अभी सुनवाई कुछ नहीं हुई। लेकिन लिहाजा अगर इतना नहीं दे पा रहे हैं तो 1,25 जरूर करें, और 1,25 अगर नहीं करेंगे तो कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। हम तो सरकार आपके माध्यम से सरकार से कहते हैं ये योजना वापस ले लें, ज़मीन किसी की न लें। अच्छा, विकास के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? नहीं, विकास क्या मतलब दे क्यों नहीं सकते? जब कोई मतलब जो है आत्महत्या करता है तो उसका इतिहास बनता है। ये क्या है छोटी? मैं पूछ रहा हूँ, विकास हो जाएगा आपके क्षेत्र का, इतनी कुर्बानी दे दीजिए। विकास होगा, कुर्बानी देंगे, लेकिन सबको समान रेट से मुआवजा दें, सब किसान तैयार हो जाएंगे। और ऐसे कोई तैयार नहीं होगा
मैं प्रमुख जी के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, किसान तैयार हो सकते हैं, लेकिन एक रेट एक मुआवजा, मतलब एक मुआवजा। प्रमुख जी यहाँ खड़ी हैं, आपकी भी नहीं सुन रहे हैं? आपने बात की एलडी वालों से? कुछ बात हुई थी? जी बात हुई है, लेकिन कहाँ पर देखिए सरकार जिस तरह से विभाजनकारी नीति अपना करके कुछ लोगों का कुछ मुआवजा है, जबकि ज़मीनें सभी की एक समान है। यहाँ का एक समान मुआवजा होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये किसानों को लूटने की जो साजिश है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए हमारा जो यहाँ का किसान है वो सिर्फ उसका जो है खेती उसकी जो है मुख्य आजीविका का साधन है। और यहाँ पर भी अगर ये लोगों को कन्विंस करके अपने जो बीच में दलाल जिसको बोलते हैं वो डाल करके लोगों को वो कन्विंस कर रहे हैं कि आप इतने में कर दीजिए, आपको तुरंत मुआवजा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये एलडीए की तरफ से ही ये किया जा रहा है। और दूसरी बात कि आप कहीं का रेट कुछ है, कहीं का रेट कुछ है, तो मतलब आपस में किसानों को भी बांट रखा है कि आप उस कहीं का मुआवजा ज़्यादा है वो लोग उठा ले रहे हैं, जिनका मुआवजा कम है वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आंदोलन। सरकार विकास कर रही है, आप लोग रोकना चाह रहे हैं? नहीं, हम विकास, देखिए हम किसी भी तरह के विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास हो तो लेकिन यहाँ के लोगों का भी विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे किसानों का भी विकास होना चाहिए। यहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी? आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाइए, विकास के जो मायने होते हैं उसको भी तो उसको सुनिश्चित करिए कि यहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए। सिर्फ आप सरकार का विकास मत करिए, यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसका भी विकास करिए, उसको एक समान मुआवजा दीजिए और समय से दीजिए, ताकि वो लोग अगर अपना कुछ करना चाहते हैं या दूसरी जगह वो यहाँ का मुआवजा अगर एक साथ में, जैसे होता नहीं कि एक साथ में देंगे, तो अगर उनको कुछ करना होगा, कुछ बिजनेस या कहीं दूसरी जगह जमीन लेकर के वो खेती योग्य जमीन ले सकते हैं। पहली बात तो इस योजना का यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास ज़मीन है वो सारी खेती करने योग्य ज़मीन है। यहाँ पर अच्छा रोजगार पैदा होता है, अच्छी फसलें तैयार होती हैं। यहाँ के लोग पूरी तरह से 90% लोग जो है वो खेती पर डिपेंड हैं, और यहाँ पर सरकार योजना भी ला रही है और ऊपर से जो है एक एक आते हैं बस यहाँ पे जितनी भी बातें, कुछ भी अगर किसान अपनी बात रख रहे हैं तो उनको सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है। और अगर आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपने बात की होगी, आपकी भी नहीं सुन रही? हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनवाई हो रही है, यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, विधायक की भी नहीं सुन रहे? अरे आइए, हमारे सांसद जी, हमारे यहाँ के विधायक जी, हमारे सांसद जी, सभी लोग बात कर चुके हैं। सब बस ऐसे झूठा दिलासा दे रहे हैं किसानों को कि मुआवजा बढ़ेगा, बट एक समान मुआवजे की जो बात हो रही है, जो किसान चाह रहे हैं, वास्तविकता यही है कि एक समान मुआवजे का कहीं पर कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं है कि हाँ एक समान मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। ये किसानों के साथ विधायक जी तो भाजपा के हैं ना, भाजपा के विधायक, भाजपा के हैं, तो सरकार उनकी भी नहीं सुनी। सामने रखा मुद्दा और कहा कि साहब ये मेरी बात का निस्तारण किया जाए। कई बार उनसे मिले लोग, अलग अलग ग्रुपों में, मतलब अलग अलग जो किसान थे वो भी संगठित होकर गए, लेकिन विधायक जी ने इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। विधायक जी की नहीं सुन रहे? विधायक जी नहीं सुन रहे? विधायक जी तो सुने हैं, लेकिन विधायक जी की नहीं सुनी जा रही, तो विधायक जी क्या सुने किसके? कह रहे थे क्या विधायक जी? हाँ बिल्कुल। हाँ, इधर आ जाइए, इधर आइए ना, क्या कह रहे हैं बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश। हम किसान जो है माननीय विधायक जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। अच्छा। तो उनका खुला निर्देश था अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, एक योजना है और एक योजना के अंतर्गत सबको समान मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी का आदेश है? जी जी। लिखित में है? लिखित में नहीं, आश्वासन दिया था प्रत्यक्ष रूप से। आपसे? प्रत्यक्ष रूप से, हाँ, हम किसानों के साथ में। आप थे वहाँ? जी जी, ठीक है। तो आप लिखित में है ये लेटर, मतलब ये उनके द्वारा नहीं, लेकिन मुख्य सचिव, मतलब उनके जो सचिव हैं, हाँ, तो विधायक जो उनको दिया गया, तो उनके सचिव, मतलब बाबा जी के सचिव लिखे हैं हाँ। हमको कि मतलब समान करो। अच्छा, ये देखिए, ये भाजपा के विधायक योगेश शुक्ला की चिट्ठी है। परम आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, और पूरे का निष्कर्ष मैं आपको बताऊं, नीचे लिखा है, सादर अनुरोध है कि नैमिष नगर योजना के अंतर्गत समान मुआवजा सभी किसानों को एक समान 1.25 लाख हेक्टेयर करने की कृपा करें ना। तो भाई साहब, मतलब विधायक जी और मुख्यमंत्री की भी एलडीए नहीं सुन रहा है। अब ये नहीं, हमको नहीं पता, हम लोग जाते हैं वहाँ केवल झूठा आश्वासन मिलता है, उसके संबंध में कोई भी आज तक कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, ये देखिए, जिलाधिकारी लखनऊ को यह आदेशित किया है सूर्यपाल गंगवार जी, सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, कृपया प्रकरण में परीक्षोपरांत यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तो कहाँ इसमें लिखा है करना हो? तो कह रहे हैं कि जो आवश्यक हो कर दीजिए बस।
तो है, लेकिन अब जो मगर इस अच्छा, संबंध में ठीक है। आश्वासन हम लोगों को मिला है कुल मिला के, देखिए, उसी ये- आश्वासन के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। एक चीज मैं बताऊं, जैसे अब जो ये आदेश है जो मैं पढ़ रहा था आपके सामने, इस आदेश में जो गंगवार साहब ने मतलब सचिव जी ने जो ऑर्डर किया है वो आम लोगों के समझ में नहीं आएगा। अब सामने से उन्होंने कह दिया होगा कि हम कह रहे हैं कार्रवाई होगी, अब उसमें लिखा है कि जो आवश्यक हो यथोचित कार्रवाई की जाए, मतलब जो करिएगा हमको अवगत करा दीजिएगा, जरूरी नहीं कि सामान दीजिए। तो आम किसान ऐसे ही बेवकूफ़ बन जाता है। खैर, भ्रमित करने वाली बात। तो जब मुख्यमंत्री जी से कहवा के लाए कितना दिन हो गया? अभी समथिंग हमारा एक से 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना हो गया जी सर। और फिर यहाँ महापंचायत कर रहे हैं। जी, महापंचायत के हम डीएम साहब के आवास पे भी गए थे प्रत्यक्ष रूप से। अब डीएम साहब जो जिलाधिकारी महोदय हैं, कुल मिला के उनके द्वारा आश्वासन दिया 3-4 महीने का प्रोसीजर है, उसके बाद देखा जाएगा। हम लोगों को कोई निर्णय नहीं बताया गया कि ये हो सकता है, तो ये बता रहे हैं कि हो जाएगा, हो सकता है। संविधान में नियम है कि हो सकता है, मगर उसके बावजूद कोई वैसी उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही कि किसानों को ये हक मिले। अच्छा, क्या कह रहे थे आप, क्या दिया जा रहा है? हम लोग इतनी बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हर बार आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग डीएम साहब, बीसी साहब के पास जाते हैं तो वो इससे चाय पीते हैं कि हम लोगों को मतलब खेल समझते हैं, किसानों को कोई सुनवाई ही नहीं होती है। तो आप लोग खेल नहीं है क्या? अरे वही तो बता रहे हैं, हम लोग खेल समझ रहे हैं। और हम लोग डीएम साहब सामने आप हम क्या लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, हाँ। हम लोगों को अल्टीमेट 15 तारीख तक दिया गया है, इन्होंने दिया है कि हम करेंगे इस पर। नहीं होगी तो बड़ी पंचायत करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे अगली बार, किसी की नहीं सुनेगा। और हम लोग जब पंचायत के लिए जाते हैं तो थाने से प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोग पंचायत करेंगे, मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, मैंने अपना पैसा मांगे तो मुकदमा कर देंगे। मुकदमा कर देंगे। ये धारा कौन सी धारा बताया ना? 144 धारा। फिर प्रमुख जी क्या करेंगे? फिर मुकदमा करेंगे आपके क्षेत्र के लोगों पे? हमारे क्षेत्र के लोगों पे मुकदमा करेंगे। हाँ। देखिए, अगर मुआवजा एक समान नहीं किया जाता है, अभी आप कह रहे हैं कि 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ जो वीसी साहब का घेराव करेंगे, अगर या तो हम लोग यहाँ पे मतलब धरना करेंगे तो करते ही रहेंगे, मतलब हाँ, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और नहीं सुनेंगे तो हम लोग महिलाओं सहित इस क्षेत्र की जितनी महिला है, सभी महिला और पुरुष एक साथ मिल करके अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, एक समान मुआवजा के लिए यहाँ से लेकर के सीएम तक का घेराव करेंगे, सीएम ऑफिस तक का घेराव करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ भाजपा वाले लोग नहीं है इसलिए नहीं उनका पैसा? भाजपा के वोट करते हैं आप लोग? भाजपा को देते हैं कि नहीं देते? हैं लोग, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भाजपा को देते हैं कि नहीं देते? नहीं, वो हैं, लोग हैं, लेकिन इसके लिए किसान अलग नहीं है। किसान यहाँ पे सिर्फ किसान है। किसान किसी पार्टी की नहीं होता? नहीं, किसान है सिर्फ। किसान है, बस किसान। किसान माने कुछ नहीं? नहीं, वो तो कह रहे सरकार कह रही, हम लोग नहीं कह रहे हैं। अच्छा, आप मानते हैं कुछ? हाँ, हम मानते हैं। सरकार मानती है तो 6 महीने हट गया, जमीन नहीं देंगे हाँ। तो एलडीए विभाग नहीं ले सकता किसी किसान से जमीन। कैसे नहीं लेगा? ले लेगा, सरकार है उनकी। नहीं लेंगे? नहीं लेगा, हाँ। नहीं। शपथ क्या कह रहे हो भैया? जब तक नहीं देगा तब तक नहीं होगा। जब तक हम लोग जमीन नहीं देंगे तब तक किसी के औकात है जो जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर ले। हाँ, पर सरकार चाहे विकास के नाम पे तो ले ही सकती है ना। आज के नाम पे सरकार अपने ग्राम समाज जमीन पहले पैसा किसानों को पूरा पेमेंट दिया जाए, उसके बाद जमीन ले। हमने खुद ही मुख्यमंत्री जी को एक लेटर पैड पे लिख करके भेजा था, तो वहाँ एसओ सैरपुर को भेज दिया गया, जबकि राजस्व विभाग को भेजना था। और वहाँ लिख करके दे तो एसओ साहब हमसे बोले कि प्रधान जी, ये ज़मीन जो है क्या पैसा मैं बढ़ाऊंगा? हमने कहा नहीं सर, आपसे कोई मतलब नहीं। हम लिखा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, फिर वहाँ से मैंने लिख करके भेज दिया, एसओ साहब भी लिख करके फिर भेज दिया वहाँ। मतलब जाना एलडीओ का था, आ गया थाने पे। हाँ, इनको पकड़ो, घेरो, आगे जाने दो, इनको घेर लो, आगे किसी से बात ना करें। अच्छा, मतलब थाने पे इसलिए आया कि प्रधान जी ज्यादा चल रहे हैं आगे आगे तो डरे नहीं? आप इधर आइए तो जरा प्रधान जी को दिखाइए, उम्र दिखाइए इनकी। क्या उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल की? अभी वर्तमान प्रधान हैं आप? नहीं, अभी हमारे यहाँ हरजन सीट हो गई तो इसलिए हरजन सीट में। तो अभी पूर्व प्रधान हैं आप? पूर्व प्रधान। और आपको डरा रहे, थाने वाने ले गए तो इस उम्र में? थाने वाले ऐसा बात करते हैं, हर मीटिंग बुलाते हैं हमको आज भी। जितने अधिकारी, चाहे ब्लॉक हो चाहे तहसील हो, हर जगह हमको बुलाया जाता है। आपकी भी जमीन जा रही है इसमें? नहीं, हमारी भी जमीन जा रही। आपकी भी नहीं सुन रहे हैं ना, आपको डरा अलग से रहे? नहीं, डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। डराने की कोशिश कर रहे हैं। डकैती कत्ल तो किया नहीं। बात ना हो पाए आगे जाके। हमने जब मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेजा, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लिख करके भेज दिया थाने को, तो एसओ साहब काला प्रधान जी का पैसा मैं बढ़ाऊंगा। हमने कहा सर आपको लिखा ही नहीं, आपका नाम ही नहीं कुछ। हमने तो तब उनको राजस्व विभाग को भेजना था। ऐसा तो नहीं पैसा एसओ साहब के पास रखा हो न दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। बताइए, क्या कहिए, क्या कह रहे हो? उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। लखनऊ के किसानों के साथ ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है माननीय आदित्यनाथ जी, उनको ये बात सोचनी चाहिए, जय जवान और जय किसान ये नारा है। अगर ये दो नहीं रहेंगे तो ये विकास क्या करेंगे?
कोई बचेगा नहीं धरती पे। जिस दिन किसान अनाज नहीं देंगे और जिस दिन देश की रक्षा नहीं होगी, बाहर के लोग आके सब उठा ले जाएंगे जैसे पहले ले गए। तो उनको सोचना चाहिए, किसानों के प्रति एक लफ्ज में, एक वाणी में बोलना चाहिए। एक योजना है तो एक मुआवजा होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है किसानों को भूमिहीन न किया जाए, तो उनको लैंड पोलिंग के माध्यम से दिया जाना चाहिए। जिनके मकान है उनको मकान नहीं तोड़ने चाहिए। विकास क्या करेंगे? गांव का तो विकास नहीं होगा, गांव तो जैसे नाली वैसे ही रहेगी ना, तो विकास किस चीज़ का करेंगे? जो योजना वो बनाएंगे ना, वहां से उनको अच्छी इनकम मिलेगी तो उसका विकास करेंगे ना। किसानों का विकास नहीं होने वाला है। अभी तो इनकम कहेंगे नहीं कहेंगे? नहीं, हमको कोई इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जो मातृभूमि है वो तो चली जाएगी ना, तो हमको इनकम कहाँ से आने वाली है? इनकम जो आएगी तो हमारी मातृभूमि से आती थी, खेती से। वो जब सरकार ले लेगी, जो लैंड पोलिंग भी नहीं करेगी, चंद रुपए दे रही जमीन की। अब बताइए, जिसकी 5 करोड़ जमीन है उसको मिल रहे हैं 1.25 करोड़। बताइए, 5 करोड़ की जमीन है, 1.25 करोड़ मिल रहे हैं। ये कोई नियम है? ये सरकार नहीं है। सरकार किसानों के हित में नहीं है, न जवानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है, जवानों के हित में है, तो मैदान में आ जाए, नहीं तो हर बच्चा, लेडीज, जेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। वो तुरंत जो भी करना हो उठा के लोगों को जेल में डाल दें, सारे घर गिरा दें और नैमिष नगर योजना बसा दें। जय जवान जय किसान के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो पूरा भाषण हो गया भाई। लेकिन एक चीज़ हमें बताइए, आखिरी बस थोड़ा सा पूछूंगा, तो कुछ बन गया यहाँ, उद्योग हो गया, फैक्ट्री खुल गई, शोरूम खुल गया, नौकरी मिल जाएगा आप लोग को महाराज? कोई नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि जब भी लोग आते हैं, किसान के बेटे इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो कुछ कह रहे हैं इनको नौकरी मिलेगी, कौन सी मिलेगी? नौकरी देंगे नहीं, झाड़ू पोछा के लिए रखा जाएगा, वो भी मिलेगा नहीं। मतलब किसानों से झाड़ू पोछा करवा? और क्या? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक है? हाँ, तो नहीं हो। नहीं बिके नहीं। आप खरीदेंगे? सही बताइए। आप खरीदेंगे? आप खरीदेंगे? हमारे अथॉरिटी इधर आइए, तब नहीं बिके। अगर आप नहीं खरीद पाएंगे तो कोई नहीं खरीद पाएगा। अगर हमारा अथॉरिटी होते तो हमारी जमीनों चली जा रही। ये मैडम नमस्ते। हाँ बताइए। बहन जी, आपसे निवेदन है, हमसे बात कर लीजिए ना। अतनी जमीन हमारी है, घर में खाए का नहीं है, घर में दाना नहीं है, जनता परेशान है। और योगी मोदी क्या कर रहे हैं भैया, का दिखा दो। कहूँ नहीं दिखाओ तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं दिखे, दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखे। आप कसम दिखाएंगे? सच, आपकी कसम? हम तुम्हारे कसम खाई थे, कर दिखा दो। ठीक है, चलो। दिखाएंगे बस सच्चाई। हाँ। जमीन क्या रे, एक मूल्य किन जाए, नहीं तो एसडीएम साहब फांसी लगा लिया भाई। एसडीएम साहब नहीं है, अब जो है आप दिखाए वो सच्चाई। हम दिखाए दे। हाँ दिखाए वो। ठीक, क्या नाम हुआ अपना? अवधेश यादव। यादव जी, ठीक है। हाँ चलिए, तो भैया अवधेश यादव जी कहना है कि बिके हो कि नहीं। अब कैसे बताएं, ये खरीद नहीं रहे हैं, अब कोई और बोली लगा नहीं रहा है, फिलहाल बिकने का मन भी नहीं है। तो जब तक नहीं बिक रहे हैं तब तक के लिए सच सुनिए। सच ये है कि एलडीए जो है सच में पार्शियलिटी करता नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने से इस केस को देख रहा हूं मैं। यहाँ जो किसान हैं लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें ठीक से मुआवजा दे दो। भाई, इनकी ज़मीनें जा रही हैं, ये इनकी माँ है, यहीं ये पैदा हुए, यहीं इन्होंने फसलें उगाई, यही ये खाते हैं, यही इनकी रोजी रोटी है, इसी से इन्होंने अपने बच्चे पाले हैं, उनको शिक्षा दी है, और इनके जीवन के जितने सपने थे इस मिट्टी से जुड़े हैं। जब आप ये ज़मीन आप उनसे ले रहे हैं, जब सपनों की सब बाग दिखाकर आप उनसे सारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हें सटीक मुआवजा दीजिए। अगर ये ज़मीन ये एलडीए को ना बेचते तो जिस जगह ये ज़मीन है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसका 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल जाता है इनको बीघे पे। लेकिन अगर ये एडजस्ट करने को तैयार हैं तो एलडीए को भी समझना चाहिए कि इनके भी परिवार हैं। कल को आपका दिया गया मुआवजा इनके किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर ये उससे कहीं बगल में 2 बीघा ज़मीन भी ना ले पाएँ। उसके बाद ये क्या करेंगे आपको भी पता है, हमको भी पता है। कोई अंडा बेचेगा, कोई चाय की दुकान लगाएगा, कोई पोछा करेगा, कोई शराब पी के घूमेगा। तो ऐसी व्यवस्था न की जाए कि किसानों का नुकसान हो, पर किसके कान पे जू रेंगेगी ये देखने वाली बात है।